लवण गुस्से में कांप रही थी। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में दर्द। वह चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें बाघ से शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तुम पृथ्वी से शादी करोगी। जाओ, कर लो शादी। उसके शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं थे, बल्कि टूटे हुए सपनों की चीख थे। माहौल इतना भारी हो चुका था कि हर कोई सांस लेने से भी डर रहा था। लवण आगे कहती है, याद रखना पृथ्वी, अगर तुमने ये कदम उठाया तो ये आग सिर्फ एक रिश्ता नहीं जलाएगी, बल्कि पूरे परिवार को राख कर देगी। ये वही आग होगी जो हमारी चिता के चारों ओर जलेगी। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खुशियों की दुनिया को एक पल में बर्बाद कर दिया हो। उसी बीच डॉक्टर साहब की आवाज गूंजती है, उठाइए इसे, जल्दी उठाइए। कोई जमीन पर गिर चुका था और हालात और भी गंभीर हो चुके थे। दीपिका की आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज में कहती है, मैं मम्मी से क्या कहूंगी, ये सब कैसे समझाऊंगी। दूसरी तरफ फोन की घंटी बजती है। हेलो पृथ्वी बेटा, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी मम्मी का फोन अभी तक नहीं आया। जानवी भी तैयार खड़ी है। आज वो बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कोई तूफान आने से पहले सब कुछ थम गया हो। दीपिका धीरे से कहती है, डॉक्टर साहब, मम्मी से बात हुई थी, हमें लगा वो मान गई हैं। लेकिन अचानक सच्चाई सामने आती है। पृथ्वी की सगाई कहीं और करवाई जा रही है। ये सुनते ही सब कुछ जैसे बिखर जाता है। जानवी के सपनों का महल एक झटके में टूट जाता है। गुस्से में कोई चिल्लाता है, ये सब तूने किया है। पहले उम्मीद दी, फिर खुद ही उसे तोड़ दिया। माहौल में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। हर कोई एक दूसरे को दोष देने लगता है। तभी चिराग और दीपिका ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। चिराग ने अपनी मां से सिर्फ एक ही बात कही थी, मां, पृथ्वी की शादी उसकी पसंद से ही होने दो। लेकिन लवण ने उसकी एक नहीं सुनी। अब घर का हर कोना तनाव से भर चुका था। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और जिद। कोई समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। लेकिन एक बात साफ थी, ये कहानी अब सिर्फ शादी की नहीं रही। ये बन चुकी थी एक जंग, रिश्तों की, भरोसे की और सच्चाई की। और सबसे बड़ा सवाल अब यही था, क्या ये रिश्ते इस तूफान को सह पाएंगे या सब कुछ बिखर जाएगा। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले तक शादी की खुशियों की तैयारी हो रही थी, वहीं अब हर तरफ तनाव और बेचैनी फैल चुकी थी। लवण के फैसले ने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ चिराग और दीपिका थे, जो प्यार और सच्चाई के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ लवण, जो अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। चिराग गुस्से और दर्द से भरा हुआ अपनी मां के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में सिर्फ एक ही बात, आखिर क्यों। वह धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहता है, मां, आपने ऐसा क्यों किया। आपने खुद कहा था कि आप पृथ्वी की खुशी चाहती हैं, फिर अब ये सब क्यों। लवण उसकी तरफ देखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में ममता नहीं, बल्कि एक कठोर फैसला झलक रहा था। वह कहती है, मैं जो कर रही हूं, इस परिवार की भलाई के लिए कर रही हूं। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। चिराग का सब्र अब टूटने लगा था। भलाई? किसकी भलाई मां? पृथ्वी की या आपकी जिद की? उसके ये शब्द
सीधे लवण के दिल पर लगते हैं। लेकिन वो फिर भी खुद को संभालते हुए कहती है, बस बहुत हो गया चिराग। मैंने जो फैसला लिया है वो बदलने वाला नहीं है। इसी बीच दीपिका आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें सच्चाई भी थी। मम्मी जी, अगर आप सच में पृथ्वी की खुशी चाहती हैं, तो एक बार उससे पूछ तो लीजिए, वो क्या चाहता है। दीपिका की बात सुनकर लवण कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर गुस्से में कहती है, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं मां हूं और मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए क्या सही है। उधर जानवी अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था, या फिर मेरी किस्मत ही मेरे खिलाफ है। उसकी मां कमरे में आती हैं और गुस्से में कहती हैं, देख लिया तुमने, यही होता है जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं। इस सब के पीछे दीपिका का हाथ है। उसी ने सब कुछ बिगाड़ा है। जानवी अपनी मां की बात सुनकर हैरान रह जाती है। नहीं मां, दीपिका ऐसी नहीं है। वो हमेशा हमारा साथ देती आई है। लेकिन उसकी मां उसकी एक नहीं सुनती। तुम बहुत भोली हो जानवी। दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझती हो। उधर दूसरी तरफ पृथ्वी पूरी तरह टूट चुका था। उसे जब ये पता चलता है कि उसकी सगाई कहीं और तय की जा रही है, तो वो अंदर से बिखर जाता है। वो चिराग को फोन करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो गए हैं। वो खुद से कहता है, अगर मैंने आज अपनी आवाज नहीं उठाई तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, और अब वो चुप बैठने वाला नहीं था। इसी बीच घर में एक और बड़ा खुलासा होने वाला था। एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता था। लेकिन क्या ये सच सही समय पर सामने आएगा, या फिर बहुत देर हो चुकी होगी। कहानी अब और भी उलझती जा रही थी। हर रिश्ते की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी, और अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन घर के अंदर चल रहा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर कोई अपने अपने सच और झूठ के बीच फंसा हुआ था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आता है पृथ्वी। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर दर्द और दिल में बगावत। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। लवण कुछ बोलने ही वाली होती है कि पृथ्वी तेज आवाज में कहता है, बस मां, अब और नहीं, बहुत हो चुका। पूरा घर सन्न रह जाता है। ये वही पृथ्वी था जो हमेशा चुप रहता था, लेकिन आज उसकी आवाज में ऐसा तूफान था जिसने सबको हिला दिया। वह सीधे लवण के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। मेरी जिंदगी का फैसला आपने खुद कैसे ले लिया। लवण उसकी आंखों में देखती है, लेकिन इस बार वो थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। चिराग भी आगे बढ़ता है और पृथ्वी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं तेरे साथ हूं भाई। आज सच सामने आना ही चाहिए। दीपिका भी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें हर चीज को ध्यान से देख रही थीं, जैसे उसे पहले से कुछ शक हो। तभी पृथ्वी सबके सामने एक चौंकाने वाली बात कहता है, ये जो सगाई की बात हो रही है, ये सब एक साजिश है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। लवण गुस्से में कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। लेकिन पृथ्वी बिना रुके आगे बोलता है, मैंने खुद सुना है, किसी ने जानबूझकर ये रिश्ता तय करवाया है ताकि मैं और जानवी कभी एक न हो सकें। दीपिका की आंखें चौड़ी हो जाती हैं।
क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? तभी अचानक एक और नाम सामने आता है, मिश्का। पृथ्वी का ये नाम लेते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। चिराग हैरानी से पूछता है, मिश्का, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? पृथ्वी गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि वो चाहती है कि ये घर टूट जाए और हम सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। इसी बीच दीपिका को कुछ याद आता है। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और एक रिकॉर्डिंग चलाती है। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ आवाज सुनाई देती है। मिश्का किसी से बात कर रही होती है और कह रही होती है, बस एक बार ये शादी टूट जाए, फिर देखना कैसे सब एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लवण का चेहरा उतर जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि कैसे उसने बिना सच जाने इतना बड़ा फैसला ले लिया। जानवी की मां भी ये सब सुनकर हैरान रह जाती हैं। वो धीरे से कहती हैं, मतलब हम गलत थे। दीपिका पर शक करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जानवी की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की चमक लौटने लगती है। लेकिन तभी एक और झटका सबका इंतजार कर रहा था। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था जो ये सब सुन चुका था, और जैसे ही वो अंदर आता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। वो कोई और नहीं, खुद मिश्का थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। वो धीरे धीरे अंदर आती है और ताली बजाते हुए कहती है, वाह, आखिर सच सामने आ ही गया। अब सवाल ये था, क्या मिश्का अपनी चालों को मान लेगी, या फिर वो इस सच्चाई को भी झूठ में बदल देगी? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर सच के पीछे एक और बड़ा राज छुपा था। मिश्का के कमरे में कदम रखते ही घर का माहौल और भी भारी हो गया। उसकी मुस्कान सिर्फ एक दिखावा थी, लेकिन हर कोई जानता था कि ये मुस्कान किसी तूफान की आहट है। चिराग और दीपिका ने तुरंत अपनी स्थिति संभाली, लेकिन पृथ्वी अब शांत बैठने वाला नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में साहस का ज्वाला जल रही थी। उसने मिश्का की तरफ घूरते हुए कहा, अब और छुप छुप कर चालें नहीं चलेगी, सच्चाई सबके सामने आएगी। मिश्का हंसती है और कहती है, सच्चाई? हाँ, सच तो हमेशा वही होता है जिसे मैं दिखाना चाहती हूं। और अब देखना कैसे सबका विश्वास टूटता है। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि कमरे में खामोशी गहरी हो गई। तभी जानवी अपने कदम बढ़ाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका गुस्सा और आत्मविश्वास भी साफ झलक रहा था। वह कहती है, मिश्का, तुम कितनी भी चालाक क्यों ना हो, प्यार और सच्चाई के सामने कोई चाल नहीं चल सकती। पृथ्वी मेरा है और ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। मिश्का की मुस्कान थोड़ी थमती है। वह कहती है, वाह, बहादुर लड़की, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि मेरे पास सबूत हैं? सब कुछ मैं अपने हाथ में रखती हूं। एक झटका और सब कुछ खत्म हो सकता है। दीपिका तुरंत बीच में आती है और कहती है, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर तुम सच में हमारे रिश्तों को तोड़ना चाहती हो, तो पहले ये सोचो कि इसके नतीजे क्या होंगे। प्यार सिर्फ एक खेल नहीं है, मिश्का। तभी पृथ्वी अपने साहस को इकट्ठा करता है और पूरी ताकत से कहता है, हमारी जिंदगी हमारी है। हमारी खुशियां किसी की चालों से नहीं बर्बाद होंगी। जो सही है वो सही रहेगा। तुम जितनी भी साजिश कर लो, हम जीतेंगे।
मिष्का थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की घबराहट और आशंका दिखाई देती है। पर तभी लवण, जिसने अब तक खामोशी साधी हुई थी, अपने अंदर की गलती को महसूस करती है। वह धीरे से कहती है, मिष्का, तुम कोई भी चाल चलो, लेकिन मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। अब मैं तुम्हें रोकने में पीछे नहीं रहूंगी। घर में अचानक जैसे एक नई शक्ति का संचार हुआ। प्यार, हिम्मत और सच की ताकत ने सबको जोड़ दिया। मिष्का की चालें जितनी भी हों, अब उनके खिलाफ नहीं टिक सकती थीं। और यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां परिवार के रिश्ते, प्यार और विश्वास की असली परीक्षा होनी बाकी थी। क्या पृथ्वी और जानवी की खुशियां वापस लौटेंगी? क्या मिष्का अपनी चालों में सफल होगी, या सच और सच्चाई की जीत होगी? दोस्तों, अगला एपिसोड इसी सस्पेंस और रोमांच के साथ आपके सामने आएगा। हर रिश्ता, हर चाल और हर सच्चाई अब सबके सामने खुलने वाली है।